लेकर तेजस्वी यादव ने कल क्लियर किया कि अब सीधा चुनाव होगा और जनता फैसला करेगी। देखिए, वो जिस तरह से संवाद कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत लेवल, प्रखंड, उसका मूल मंत्र क्या है? चुनाव का आगाज हमारे लिए हो चुका है और चुनाव किसी के खिलाफ हम तेजस्वी जी नहीं लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, महिला सबलीकरण में जो ह्रास है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप गौर से देखें तो माई बहन मान योजना जो कि गेम चेंजर होने जा रही है बिहार की राजनीति की, बिहार के सार्वजनिक जीवन के लिए, उसी तरह 200 यूनिट फ्री बिजली, उसी तरह गैस सिलेंडर से रिलीफ देना लोगों को, उसी तरह अगर आप देखें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पिटेंस था उसको 1500 तक करना, और अभी बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए भी अलग से वो एक ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं। हम ये सब चीजें लेकर के लोगों के समक्ष हैं और लोगों के समक्ष हैं एक विकल्प देने के लिए, एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। यही तेजस्वी जी की मंशा है और यही राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका होगी। नीतीश जी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि 2 बार मेरे से गलती हो गई आप लोग के साथ जाकर, आखिर ये बार बार ये टिप्पणी ही अब उन पर करना अनुचित होगा। वो इधर आते हैं तो कहते हैं उधर नहीं जाएंगे, उधर से उधर जाते हैं तो कि इधर नहीं आएंगे। ये इधर उधर में राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जी, लालू जी, हम नहीं फंसने वाले। हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट है बदलाव का, वो ब्लूप्रिंट है कि एक नेटवर्क बिछे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, वो ब्लूप्रिंट है महिला सबलीकरण का, वो ब्लूप्रिंट है युवाओं को रोजगार का, और उसी ब्लूप्रिंट पे काम करते हैं। बाकी किनका फुटप्रिंट इधर हो रहा है उधर हो रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं। एनडीए ने तो 225 सीट का टारगेट सेट कर दिया है, आप लोग का टारगेट क्या है? नहीं, हम ज्योतिष नहीं हैं और ईवीएम मैनिपुलेशन के उस्ताद नहीं हैं। हम बिहार की जनता के विजडम पे भरोसा करते हैं और हमें यकीन है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को मेजॉरिटी मार्क से बहुत आगे की सीटें मिलेंगी। बाकी बड़बोरा पल तो इन लोगों का हमने झारखंड में भी देखा है, तो झारखंड में खंड खंड हो गया बरबोलापन। इस तरह के बरबोलेपन के लिए जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती। बिहार में क्या महागठबंधन में इंटैक्ट है? क्योंकि दिल्ली में तो डिवाइडेड हो गया कांग्रेस और नहीं, देखिए ये अक्सर आप लोग, मैं माफी के साथ कहूं, आप लोगों से आकलन में गलती होती है। केरल में सीपीएम, केंद्रीय स्तर पर सीपीएम और कांग्रेस एक साथ है, इंडिया ब्लॉक, लेकिन केरल में एक तीसरे का वजूद ही नहीं है। वहां यूडीएफ एलडीएफ, वही वेस्ट बंगाल का है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ी और दोनों ने अच्छा किया लोकसभा में। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना होगा कि हमारी नीति क्या है। इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म था, एक साझा प्लेटफॉर्म। उस साझे प्लेटफॉर्म में उम्मीद ये है कि केंद्रीय स्तर पर एक हम जोरदार प्रगतिशील विकल्प दें और वो आगे के लिए भी रहेगा। एक आखिरी सवाल, होम मिनिस्ट्री ने केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अप्रूवल दे दिया, फिर से ईडी उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के अंदर। चुनाव कब है? चुनाव 5 फरवरी को है ना। तो अभी बहुत सारे केसेस खुलेंगे। अभी देखिए ना, बिहार चुनाव में भी यही होगा, क्योंकि साम दाम दंड अगर इसी पे चले और देश के होम मिनिस्टर को देश को महफूज रखने में दिलचस्पी ना हो, बल्कि विपक्ष के नेताओं को किस प्रकार उन पर दबिश बनाई जाए, अगर वो उनका उद्देश्य है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यही नजीर बन जाएगी जो कल को आप नहीं होंगे, आप पर भी यही चीजें होंगी।